नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल एसएससी लैब पर। वेलकम टू एसएससी लैब वंस अगेन विद मी स्वप्निल अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एमटीएस चूज करना चाहते हो या अगर आप सीएचएसएल चूज करना चाहते हो या फिर कंफ्यूज्ड हो कि हम एमटीएस या सीएचएसएल में से क्या चूज करें या फिर दोनों ही चूज कर लें, तो ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जहां पे मैं सीएचएसएल वर्सेस एमटीएस क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी अगले 10 मिनट के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप 12th पास हो तो आप सीएचएसएल एंड एमटीएस दोनों के लिए ही एलिजिबल हो। सीएचएसएल और एमटीएस दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या पोस्ट मिलती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस भी करूंगी एंड अल्टीमेटली दोनों को कंपेयर भी करूंगी। तो आइए चलिए चलते हैं कौन सी नौकरी आपके लिए बेहतर है ये जानने। तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस क्या होता है एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी एमटीएस में। तो यहां पर जो मल्टीटास्क एमटीएस होता है हमारा मल्टीटास्किंग सर्विसेज, एसएससी मल्टीटास्किंग होता है हमारा नॉन टेक्नीशियन स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन, ये हमारी एक पोस्ट निकलती है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की। तो एमटीएस हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है और हवलदार हम लोगों का होता है। इसका एग्जामिनेशन 2025 में होना है। फिर हमारा सीएचएसएल का भी एग्जामिनेशन 2025 में होना है। दोनों ही नोटिफिकेशंस भी हमको आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आइए चलिए चलते हैं। रजिस्ट्रेशन हम लोगों का अगर एमटीएस की बात करी जाए तो एज पर दी एसएससी कैलेंडर शुरू होगा 26 जून 2025 से फॉर्म भरना शुरू होंगे। लगभग एक महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे 25 जुलाई तक, और इसका जो एग्जाम है वो होने की उम्मीद है सितंबर अक्टूबर 2025 तक, यानी कि अभी हमारे पास अभी चल रहा है जनवरी एंड चल रहा है हमारा, ठीक है। तो हम फरवरी मान के चलें तो हमारे पास आराम से 8 से 10 महीने हैं हमारे पास इसकी तैयारी करने के लिए। 8 से 9 महीने का पूरा समय है एसएससी एमटीएस के लिए, जो कि काफी है। सीएचएसएल के डेट्स की अगर बात करी जाए तो सीएचएसएल आएगा हमारा पहले, उसका पेपर होगा सितंबर अक्टूबर में, इसका पेपर हो जाएगा जुलाई अगस्त में। सीएचएसएल की नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलेगी 27 मई 2025 को। फॉर्म भरना शुरू होगा 27 तारीख से मई से और भरा जाएगा 25 जून तक। 25 जून तक यहां पे फॉर्म भरा जाएगा और 26 जून को एमटीएस आ जाएगा। यानी कि एक तरफ हमारा जैसे ही खत्म हुआ सीएचएसएल का फॉर्म भरना, तुरंत एमटीएस का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे बैक टू बैक चलेगा। यहां पे हमारा एग्जाम होगा जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में हम एग्जाम देके खाली ही होंगे कि सितंबर अक्टूबर में फिर से हमारा एमटीएस का पेपर आ जाएगा हम लोगों के सामने। तो हमारे पास जो एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं वो तो यहां पर है। कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये दोनों चीजें मैंने अभी एसएससी और एमटीएस के बारे में आप लोगों को दिखाई और बताई। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो आई बिलीव कोई कंफ्यूजन होना नहीं है। ये सब एज पर द लेटेस्ट एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो एमटीएस का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो सिटी हमारी 3 सिटीज के अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है, एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी। तो एक्स सिटी, देन वाई सिटी एंड देन जेड सिटी, इन तीनों में ही जो हमारी बेस पे होती है, बेसिक पे, वो सेम होती है 18,000 18,000 18,000। एक्स सिटी में सारे अलाउंसेस मिला के हमारी जो सैलरी बनती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद वाई, देन उसके बाद जेड सिटी में होती है। आइए देखते हैं हमारे क्या क्या अलाउंसेस होते हैं। बेसिक पे हमारा 18,000 हो जाता है, फिर हमको डियरनेस अलाउंस जो कि 31% होता है बेसिक पे का, ये मिलता है 5580 5580 5580। बेस पे सेम है तो उसका 31% भी सेम होगा। तो हमें डीए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बात आती है एचआरए में। एचआरए की अगर हम बात करते हैं तो एचआरए हमको मिलता है यहां पे 27%, यहां 16% और यहां पे 8%। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपकी पोस्टिंग होती है कोई मेट्रो सिटी में, जैसे कि मैंने कहा अगर आपकी पोस्टिंग यहां पे हो रही है सपोज मुंबई में, वहां पे एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। वहां पे जो भाड़ा है एक कमरे का वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यूपी के किसी एक छोटे से जिले में, या फिर मैं बिहार के एक छोटे से जिले की बात करूं अगर तो
दोनों जगह पर रेंट में डिफरेंस है, इसीलिए एचआरए में भी डिफरेंस ये लोग देते हैं। यहाँ पे एक्स सिटी में एचआरए मिलता है हमको हाउस रेंट अलाउंस 5400 रुपए, यहाँ पे 3600, यहाँ पे 1800, ये डिफरेंस आता है हमारा। फिर टीए 31% मिलता है सबको सेम बराबर का, सिर्फ एचआरए की वजह से सैलरी यहाँ पे डिफरेंस होती है। एक्स सिटी में मिलती है हमको सबसे ज्यादा सैलरी जो कि होती है 30,749 की सैलरी हमको मिलती है एक्स सिटी में, फिर आती है 28,949 की वाई सिटी में, और फिर आती है हमारे पास 27,149 की जेड सिटी में। तो एक्स, वाई और जेड सिटी में हमको ये सैलरीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एमटीएस का सैलरी स्ट्रक्चर ही हमने देखा, अभी तक तो ये देख लिया था। फिर उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स। अब भाई टैक्स भी तो देना होता है, टैक्स नहीं दोगे क्या? जानते ही है मैडम जी एक है काफी ऊपर की पोस्ट पे, वो आपको रहने नहीं देंगी, फिर टैक्स देना है 416% आपका प्रोफेशनल टैक्स। सीजी सीआईएस 30 रुपए, टोटल डिडक्शन मिला के आपका हो जाता है 2638 रुपए का। तो जो ये सैलरी हमारे पास 30,000 बन रही थी, 2600 के डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी जो आएगी वो आती है 2811 रुपए एक्स सिटी में, 26,311 रुपए वाई सिटी में, और 24,511 रुपए जेड सिटी में। तो एक्स, वाई एंड जेड सिटी में डिडक्शंस होते हैं लगभग हमारे पास 2638 रुपए के, डिडक्शन सेम है। तो हमारी सैलरी 28,111, 26,311 और 24,511 मिलती है हम लोगों की इन हैंड सैलरी एमटीएस में। उसी जगह पे अगर मैं सीएचएसएल की सैलरी को कंपेयर करती हूं, सीएचएसएल में सैलरी अगर मैं कंपेयर करूं तो सीएचएसएल में पोस्ट होती है हमारी अलग अलग। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की एक पोस्ट होती है, एक पोस्ट होती है हमारी पोस्टल असिस्टेंट की एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की, एक पोस्ट होती है हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, एक पोस्ट होती है हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की। यहाँ पे बैंड आपको मिलता है थोड़ा ज्यादा, उससे 5200 से लेके 20,200 तक का पे बैंड 1 मिलता है, और ग्रेड पे हमारा लगता है 1900, यहाँ 2400, यहाँ 2400, यहाँ 2400 ग्रेड पे लगता है, जिसकी इन हैंड सैलरी हमारी थोड़ी सी ज्यादा निकल के आती है एमटीएस से। तो एमटीएस से थोड़ी सी ज्यादा सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। यहां पे अगर मैं बात करूं हम लोगों का एमटीएस और सीएचएसएल में एग्जाम क्या होता है, यानी कि रिटन जो होता है वो क्या होता है, तो सीएचएसएल में भी 2 टियर में पेपर होता है, फेज 1, फेज 2, टियर 1, टियर 2, प्री मेंस, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, और एमटीएस में भी सेम होता है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम आते हैं आपके। यहां पे भी आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस देखने को मिलता है सीएचएसएल के प्री में भी, और एमटीएस की प्री में भी यही चारों सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सीएचएसएल के मेंस में भी हमको यही सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर और डेटा एंट्री यानी कि टाइपिंग का टेस्ट होता है। ये हमारा सीएचएसएल का मेंस हो गया। लेकिन एमटीएस के मेंस में हम लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। एक बार सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करनी है, अगली बार आपको फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होता है। और सीएचएसएल के टियर 2 में आपको वही सारे सब्जेक्ट्स दोबारा से पढ़ने होते हैं, उनमें हम लोग का कंप्यूटर और टाइपिंग भी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो सिलेबस होता है ये क्या होता है, एमटीएस और सिलेबस, एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो, इंग्लिश के टॉपिक्स आपके एकदम सेम रहते हैं, सिलेबस हमारा एकदम सेम है। स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग एरर, स्पॉटिंग द एरर, ये सारे हमारे क्वेश्चंस दोनों में सेम है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, पैरा कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, दोनों में ही हमारा जो सिलेबस है वो सेम है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। रीजनिंग में भी यही सेम हमारे पूरा का पूरा सेम सिलेबस रहेगा, वही सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, देन सिलॉग्स, वेन डायग्राम्स, वही सारी चीजें, नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा का पूरा, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर काउंटिंग, क्यूब्स एंड डाइस, सारी की सारी चीजें हम लोगों की सीएचएसएल और एमटीएस में सेम रहती हैं। क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ हमारा सेम रहता है एज पर दी कंटेंट में अगर बताऊं कि हमारा जो सिलेबस है वो दोनों में सेम रहेगा। सेम वही चीज आ जाती है हमारी जीएस के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जनरल पॉलिसी, इकोनॉमिक, सब कुछ सेम जीएस में भी। फिर उसके बाद मैथ्स में भी सारे टॉपिक्स हमारे सेम होते हैं, टॉपिक्स हम लोगों का अलग अलग नहीं होता है। अब बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एंड एज वाइज जो क्वालिफिकेशन है उसकी।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्वालिफिकेशन की बात करूं अगर एसएससी एमटीएस में, एसएससी एमटीएस की बात करी जाए तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है आपसे मिनिमम, वो मांगी जाती है 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो भी आप एमटीएस का फॉर्म भर सकते हो, यानी कि मैट्रिक पास मांगा जाता है यहाँ पे। एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए एमटीएस के रोल को सर्व करने के लिए? 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी। और अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार की पोजीशन के लिए कर रहे हो तो 18 से 27 वर्ष भी हो सकती है। अभी बताया ना, एमटीएस हवलदार 2 पोस्ट आती है, एमटीएस के लिए 18 से 25 है, हवलदार के लिए 18 से 27 एज है, और मिनिमम 10th पास मांगा जाता है एमटीएस में। उसी जगह पे अगर मैं सीएचएसएल की बात करती हूं तो सीएचएसएल में एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है सारे ही पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन हमारी होती है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th पास। तो 12th पास हमारी होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड एज होनी चाहिए 18 से 27 वर्ष की। ठीक है बेटा। अब आ जाती है हमारी पोस्ट, कौन सी आती है एसएससी एमटीएस में? जो हमारी पोस्ट आती हैं वो ये पोस्ट आती है हमारी प्यून, ड्राफ्टरी, देन जूनियर जेसनर ऑपरेशन, देन सफाई कर्मी की पोस्ट आती है, चौकीदार होता है सफाई वाला, माली एटसेट्रा। ये पोस्ट होती है हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ में। इसके अलावा हवलदार की पोजीशन तो होती ही है। एसएससी सीएचएसएल पोस्ट में आपको क्या है, पूरा का पूरा ऑफिस वर्क वाली जॉब होती है। यहाँ पे हमारी कोई भी जॉब ऐसी फील्ड वर्क वाली नहीं होती है। यहाँ पे क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, जूनियर सेक्रेटेरिएट का असिस्टेंट हो गया, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। मोस्टली हम लोगों की डेस्क वर्क वाली जॉब होती है यहाँ पे हमारी फील्ड वर्क वाली जॉब भी काफी ज्यादा इंक्लूडेड रहती है। तभी वहां पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपसे देखा जाता है। तो एसएससी एमटीएस एंड सीएचएसएल में क्या क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। एमटीएस एंड सीएचएसएल में क्या क्या आता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या सैलरी होती है, क्या दोनों में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज में डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आप लोग को बता दी। अब बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हमें तैयारी करनी किसकी चाहिए। तो मैं तो कहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आप फील्ड वर्क वाली जॉब के लिए भी जाना चाहते हो तब आप एमटीएस का फॉर्म बिल्कुल भरिए। और मैं एक चीज और बता दूं, दोनों ही एग्जाम्स में जो लेवल होता है वो भी लगभग बराबर होता है। ये नहीं है कि वो 10th पास का पेपर है तो वो इजी लेवल का होगा, नहीं। एमटीएस में तो कई बार हमको मैथ्स एंड रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हमको सीजीएल के लेवल के लगते हैं। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो तैयारी आपको क्या करनी है, आपको एमटीएस या सीएचएसएल सोच के तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस की। और इसी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस की तैयारी के लिए हमने आए हैं आप सबके लिए ऑफिसर्स 3.0 बैच। ऑफिसर्स 3.0 बैच हमारा एसएससी 2025 को टारगेट करता हुआ एक ऐसा बैच है जहां पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, फेज एंड जीडी, इन सारे ही एसएससी के एग्जाम्स की एक बैच के अंदर तैयारी करा रहे हैं। यहां पे हम इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस की बेसिक से क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, और बेसिक से क्लासेस प्रोवाइड करने के साथ साथ हम आप लोगों को यहां पे प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे हैं। जैसे 3.0 बैच है, इससे पहले 1.0 भी आया था, 2.0 भी आया था, ये दोनों आप लोगों को इस बैच के अंदर हम फ्री में दे रहे हैं। साथ ही साथ लाइव क्लासेस आपकी डेली होती हैं इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस की, जिसमें लाइव क्लासेस में आप लोग को क्लास नोट्स भी मिलते हैं और क्लास के बाद होमवर्क भी मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों ये लाइव क्लास 1 साल की वैलिडिटी है बैच की, तो 1 साल तक कभी भी आप इन लाइव क्लासेस को देख सकते हो। ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल होती हैं, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में। नोट्स हमारे इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। और एक एसएससी के सिलेबस को एक बार अगर आप एसएससी का सिलेबस कवर करते हो तो उसके बाद आपको फिर चाहिए होती है सिर्फ प्रैक्टिस। तो ये बैच हमारा हाल ही में शुरू हुआ सबसे अच्छा बैच है ऑफिसर्स 3.0, हमारा सबसे सक्सेसफुल बैच लैब का। तो ये हम लोग बैच आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे। अगर आप इन चारों सब्जेक्ट्स के कॉस्ट को देखो और आप सोचो एक बैच में हम 7 एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैं एक बैच अगर आपको 1000 रुपए का दूं एक एग्जाम के लिए, 7 एग्जाम के लिए, बेटा ये बैच सीधा सीधा हो गया 7000 का। हम 7000 का भी आधा, मैं कहती हूं 3400 ना बेटा, ये 3400-3500 का भी नहीं, ये उसका भी आधा से भी कम, मात्र 1699 रुपए का आपको ये बैच मिल रहा है। मात्र 1699 का आपको ये बैच मिलेगा। बैच मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट पर
lab.live वेबसाइट पर आपको हमारा ये बैच मिलेगा। देखिए ऑफिसर्स 3.0 बैच है, ये बेनिफिट्स हैं इसके ओनली 1699 पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको लैब 312 कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। लैब 312 कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको ऑफिसर्स 3.0 बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, किसी भी अन्य कोड से 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड पर मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट आप किन दो एग्जाम्स के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हो ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एसएससी लैब को। आज के आज सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पर, एंड डू कमेंट व्हाट डू यू वांट टू सी नेक्स्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।